स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग ठीक होंगे। आप अपने पेरेंट्स का पूरा कहा मान रहे होंगे। यस, मैं आज अपनी थर्ड पार्ट लेके आई हूँ वीडियोस विद फॉर्मूलाज। मुझे पूरा भरोसा है स्टूडेंट्स कि आप लोगों ने पहले 2 पार्ट्स में से कुछ ना कुछ तो ज़रूर सीखा होगा। अगर आप लोग ये पार्ट देखने आए हैं तो प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है, जिन्होंने पिछली वीडियोस नहीं देखी वो प्लीज़ पिछली वीडियो देखिए, बिकॉज वो एक बेसिक है और उनकी कॉन्टीन्यूटी पे ये चैप्टर चल रहा है। तब तक आपको ये समझ नहीं आएगा जब तक आप पिछला नहीं पढ़ेंगे। अभी तक तो वो सब सेम है। अ फॉर्मूला इज़ अ शॉर्ट वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन। फॉर्मूला की दी गई है कि एक फॉर्मूला एक मॉलिक्यूल एक एलिमेंट को या कंपाउंड का मॉलिक्यूल है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक फॉर्मूला है, शॉर्ट वे है रिप्रेजेंट करने के लिए। लाइक अगर किसी ने मैग्नीशियम या कैल्शियम लिखना हो, वो पूरा लिखेगा, कितना टाइम ज़ाया जाएगा पेपर करने में, ठीक है। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम कुछ ऐसी फॉर्म्स बनाएं जिसमें टाइम वेस्ट ना हो, पूरा मैग्नीशियम ना लिखना पड़े, पूरा कैल्शियम ना लिखना पड़े। उन्होंने क्या किया, मैग्नीशियम को Mg लिखना शुरू किया और कैल्शियम को Ca। Mg और जो Ca है ये क्या है, ये इनके फॉर्मूलाज हैं। ये फॉर्मूलाज आप लोगों को लर्न करने हैं स्टूडेंट्स। ये फॉर्मूले एक्चुअली इट्स अ फॉर्मूले, ठीक है। ये रिप्रेजेंटेशन, अब मैं आप लोगों को पहले क्लियर कर दूं, ये जो है ये सारा एक्चुअली यहाँ तक सब पुराना है। मैं ये आप लोगों को करवा चुकी हूँ, पिछली वीडियो में ये सब पढ़ा चुकी हूँ, बट मैं फिर एक बार करवाऊँगी, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। एक्चुअली इन पैराग्राफ्स में कुछ नहीं लिखा, इनमें लिखा है कि लाइक मान लीजिए, जैसे मैं यहाँ ले रही हूँ, ये देखिए CO2, राइट। CO2 आपके अकॉर्डिंग CO2 क्या है? प्लीज़ जवाब ज़रूर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। जिन्होंने मेरी पुरानी वीडियोस देखी उनको इनका जवाब आना चाहिए, जिन्होंने मेरे पहले 2 पार्ट्स देखे हैं उनको इसका जवाब आना चाहिए, समझे। मैं आप लोगों को इसका जवाब दे देती हूँ। ओके, CO2 का मतलब क्या है कि कार्बन, ये किसका फॉर्मूला है या किसका सिंबल है, ये है कार्बन का, राइट। ये किसका है, ऑक्सीजन का, ठीक है। O इज ऑफ ऑक्सीजन। ये देखिए मैंने नीचे लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि C अकेला है। 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन एंड इसके पैर में 2 है, तो इसका मतलब है कि ऑक्सीजन के जो हैं वो एक कंपाउंड में ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं। मैंने यहाँ पे मॉलिक्यूल्स लिखा, आई एम सो सॉरी, यहाँ पे एटम्स आना है। एक्चुअली मॉलिक्यूल्स, आई एम सो सॉरी फॉर दिस मिस्टेक। एक्चुअली मॉलिक्यूल्स होते हैं ऐसे, ये जो है ये एटम है, और जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो होते हैं ऐसे, सामने लगे तो मॉलिक्यूल, पैर में लगे तो एटम। ऐसे ही उन्होंने एग्जाम्पल O3 की दी है। O3 के एग्जाम्पल उन्होंने दी है, लाइक O3 की उन्होंने एग्जाम्पल दी है। O3 इज एक्चुअली ओजोन, ठीक है, ओजोन। इसका मतलब क्या है कि O3 इसका मतलब है कि O के पैर में 3 है, इसका मतलब है कि 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। आप इसे ऐसे नहीं कहोगे कि O के पैर में 3 है, ये तो जस्ट आपकी एक्सप्लेनेशन के लिए है। इसका मतलब क्या निकलता है कि O यानी ऑक्सीजन के पास 3 एटम है, 3 एटम्स हैं। स्टूडेंट्स, ये जो टेबल आप लोग देख रहे हो ये लर्न करना बहुत ज़रूरी है, ये आगे जाके आपको बहुत काम आएगा। आप अब लर्न कर पाओगे तो ही आगे जाके आप लोगों के बहुत हेल्प करने वाला है एक्चुअली ये टेबल। आप लोगों को ये लर्न करना है। आप लोग कोई भी बुक प्रेफर कर रहे हो, इट्स योर चॉइस, आपकी
स्कूल वालों ने आपको जो मर्जी बुक प्रोवाइड किया आप वहाँ से पढ़िए। और कोई भी, मैं आपको हर वीडियो में बोलती हूँ, कोई भी आप लोगों को टॉपिक लगे कि एडिशन में है, आपकी बुक्स में ज़्यादा है या मैंने आप लोगों को वो टॉपिक नहीं पढ़ाया, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, वो मैं आपको ज़रूर एक्सप्लेन करूँगी। सो यस, सो फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड्स। सो यस स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को जैसे बताया कि ये टेबल जो है ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ फॉर्मूले, नाउ इट्स फॉर्मूले नॉट फॉर्मूला, फॉर्मूले ऑफ कंपाउंड्स। ना कंपाउंड्स की पे भी वीडियो में बना चुकी हूँ, प्लीज़ उसे देखिए, आपको तभी ये वीडियो समझ आने वाली है। सो ये भी पिछली वीडियो में ये सब पॉइंट्स डिस्कस हो चुके हैं, बट मैं फिर बता देती हूँ कि एक्चुअली जो वाटर है उसको हम ऐसे लिखते हैं H2O। H2O मतलब, H2O का मतलब कि H के 2 एटम्स हैं और O के यानी ऑक्सीजन के ना H क्या है, H इज़ हाइड्रोजन, ओके, और ऑक्सीजन है O। सो इसीलिए बोल रही हूँ आपको ये टेबल, ये जो टेबल है ये लर्न करना बहुत ज़रूरी है, तभी आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाओगे, राइट। सो ये सब ऐसे ही दिया हुआ है। नाउ अब हम सीखेंगे कि कोई मतलब हमने फॉर्मूले जो हैं एक कंपाउंड के कैसे लिखने हैं, कैसे लिखे जाते हैं, राइट। अब इधर एक डेफिनेशन लर्न करेंगे कि द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है, वो उसकी वैलेंसी होती है। एक जो कंबाइनिंग कैपेसिटी है कि कितना एक मतलब एटम जो है एक एलिमेंट में एटम है, ठीक है, सो उसकी कितने का कंबाइनिंग कैपेसिटी है उसको हम वैलेंसी बोलते हैं, राइट। वैलेंसीज भी इम्पॉर्टेंट है, आप लोगों को फॉर एग्जांपल ये लर्न करनी पड़े तो आप ये कर सकते हो, राइट। सो यस स्टूडेंट्स, मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि अगर आप लोगों को ये बुक हेल्पफुल लग रही है सो बहुत अच्छी बात है। अगर आप लोगों को कोई और बुक भी स्कूल वाले पढ़ा रहे हैं सो वो भी आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो, राइट। सो मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि अगर आपकी बुक्स में कोई एडिशन टॉपिक है कि मेरी बुक में नहीं है और आपकी बुक में है और आप लोगों को वो समझना है, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। अगर मुझसे हो सका तो मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। सो yes students, to write the chemical a formula of a compound, so step 1 कैसे लिखा जा सकता है, इसका मतलब है कि हम कैसे एक केमिकल फॉर्मूला लिख सकते हैं कंपाउंड का। सो स्टेप 1 क्या है, राइट द सिंबल ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट, ठीक है। उसके बाद राइट डाउन दी वैलेंसी, उसकी वैलेंसी लिखिए, ठीक है। वैलेंसी लिखने के बाद उसको डिवाइड कीजिए कॉमन फैक्टर्स, देन डिवाइड देम सॉरी, ठीक है। देन द वैलेंसीज आर नॉट डिविजिबल, जब वैलेंसीज डिविजिबल नहीं होंगी, जब आपको लगता है कि अब वैलेंसीज जो हैं वो डिविजिबल नहीं होंगी, नहीं आगे डिवाइड हो पाएंगी, तो आप लोगों को क्या करना है, उस फॉर्मूला को, उस सम को आप जो सॉल्व कर रहे हो उस क्वेश्चन को वहीं छोड़ देना है, वहीं छोड़ देना है स्टूडेंट्स। सो यस, नाउ interchange the valencies and write as subscripts, ठीक है, next to the symbol। सो येस, फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल दे रहे हैं, आई होप अब आपको समझ आएगा। ऊपर तो थ्योरी थी तो आई होप आप लोगों को, मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ नहीं आया होगा, बट अब आपको एग्जाम्पल दिया तो अब आप समझ जाओगे कि ऊपर क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। सो ऊपर कहने की कोशिश कर रहे हैं, अब देखिए हमने अगर कोई लिया है, कोई कंपाउंड हमने बनाना है, सो हमने एलिमेंट्स लिए हैं कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड। सो इसके लिए क्या ज़रूरी है, कैल्शियम के लिए क्लोरीन एंड कैल्शियम क्लोराइड बनाने के लिए क्या ज़रूरी है। एक्चुअली मैं अगर आप लोगों को बताऊं, जो कैल्शियम है उसको Ca लिखते हैं और जो क्लोरीन है उसको Cl लिखते हैं। मैं बार बार बोल रही हूँ ये टेबल लर्न करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है जी। सो द वैलेंसी, इसके बाद वैलेंसी लिख देंगे नीचे, राइट। सो इनकी वैलेंसीज नीचे लिख देंगे, Ca की यानी कैल्शियम की 2, Cl यानी क्लोरीन की 1 है। सो इंटरचेंज दी वैलेंसीज ऑफ Ca एंड Cl। अब कह रहे हैं कि इनकी वैलेंसीज जो हैं इंटरचेंज कर दी जाए, ठीक है। अब इन्होंने यहाँ क्या किया, ये देख रहे हैं आप, ठीक है,
इंटरचेंज कर दी, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, समझे आप, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करके इनके पास ये रिजल्ट आया। मैं आप लोगों को करके दिखाती हूँ एक एग्जाम्पल, यू नो। मैं आप लोगों को आपकी बुक की एक एग्जाम्पल देती हूँ, NaCl की, राइट। NaCl, N stands for sodium, Cl stands for chlorine. So Cl actually stands for chlorine. So ये क्या है, सोडियम क्लोराइड, राइट। सो यस स्टूडेंट्स, N की वैलेंसी इज 1, Cl की वैलेंसी इज 1। अब क्या करना है, ये इधर लिखनी है, ये इधर लिखनी है। अब लिखना कैसे है, क्रॉस मल्टीप्लाई हम इतनी देर के बोल रहे हैं, कहने का मतलब क्या है कि जैसे यहाँ 1 1 है मान लें, ठीक है। सो इसके पैर में इसकी वैलेंसी, ये देखिए Na है, इसकी वैलेंसी नहीं लिखनी, इसकी वैलेंसी लिखनी है, ऐसे ऑपोजिट वैलेंसीज लिखनी है, राइट। समझ आया, रिजल्ट क्या आया, समझ आया। बुक में एक और एग्जांपल है, उससे आप लोगों को और क्लियर हो जाएगा। ये दी है इन्होंने मैग्नीशियम ऑक्साइड की, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड, एक्चुअली वैलेंसी ऑफ मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन इज डिवाइडेड बाय अ कॉमन फैक्टर 2, ठीक है जी। हमने अभी पीछे देखा था कि मैग्नीशियम की, इसकी ऑक्सीजन की और मैग्नीशियम की जो वैलेंसी है वो क्या है, 2 है, राइट। सो दोनों तो सेम हो गई है ना। अभी ये आप लोग देख रहे हो दोनों सेम हो गई, तो अब 2 2 थोड़ी ना लिख देंगे, है ना। ये एक तरीका है कि कैसे हम मॉलिक्यूल्स जो हैं वो लिख सकते हैं, राइट। सॉरी, एक कंपाउंड बना सकते हैं एक एलिमेंट्स, 2 एलिमेंट्स से, ठीक है जी। अब ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे हमने ऊपर थ्योरी पढ़ी, ये आप लोगों को करने हैं, होमवर्क है ये आप लोगों का स्टूडेंट्स, ठीक है। सो इसके बाद इम्पोर्टेंस क्या है केमिकल फॉर्मूले के। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड गिव्स अस दी फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। क्या देते हैं, क्या हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, एलिमेंट्स रिप्रेजेंट्स इन अ कंपाउंड। एक्चुअली हमें जो सिंबल्स, जैसे हमने NaCl लिखा, तो उन NaCl जो है, हमें पता चला कि Na जो सोडियम है और Cl जो है वो क्लोराइड है, राइट। सो उसके बाद नंबर ऑफ एटम्स, कितने नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं उस कंपाउंड में, ठीक है, मास का। सो ये पॉइंट्स जो हैं आप लोगों को लर्न करने हैं, राइट। एग्जाम्पल्स दिया है, एग्जाम्पल्स जो हैं ये दिए इन्होंने कि द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज CO2। देयर हेयर C जो है वो कार्बन है, O जो है वो क्या है, ऑक्सीजन है। ये आई थिंक सो पता ही होगा आप लोगों को, यस। सो वही सेम चीज़ें रिपीट हो रही हैं, बार बार हो रही हैं कि C का इधर एक एटम है, O के 2 एटम्स हैं। सो ये तो हमें पता है जी, हमें बताओ मत, तब बार बार हमारा सिर मत खाओ, बार बार दिया हुआ इन्होंने। अच्छा है ना, आप लोगों की रिपीट हो रही हैं चीज़ें, बहुत अच्छी बात, ठीक है। सो अब इन्होंने इधर बताया। अच्छा, इसका मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना स्टूडेंट्स, इसका मैं नहीं बताऊँगी, इसका मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि इसमें कितने एटम्स हैं। ये है Na2CO3, ये क्या है, Na2CO3। सो आप लोगों को मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, एज अ होमवर्क है आप लोगों का। सो देखते हैं आप लोगों को कितनी समझ आ रही है। सो यस, ये कंपाउंड्स हैं कुछ, ये उनकी स्टेट्स हैं, ये फॉर्मूलाज हैं, ये एलिमेंट्स हैं। सो आप लोग इसे एक बार रीड कर लोगे तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आने वाला है। सो यस,
हेयर आवर चैप्टर फिनिशेस। ये हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया, ये हमारा चैप्टर जो है फिनिश हो गया। सो मैं आप लोगों को होमवर्क तो मैंने आपको ये दे दिया। सो येस स्टूडेंट्स, मैं यहाँ ख़त्म कर रही हूँ मेरी वीडियो। बट येस स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगी कि आप लोगों को अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है प्लीज़ उसे लाइक कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। इट्स एन रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज़ कमेंट कीजिए। अगर प्रॉब्लम है तो कमेंट ज़रूर कीजिए, अगर वीडियो पसंद आए तब कमेंट ज़रूर कीजिए। इससे क्या है, मेरा एनर्जी जो है वो बढ़ती है। मुझे देखने को मिलता है कि येस मेरे बहुत लोग हैं जिन्हें मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं। सो मुझे बहुत हेल्प होगी। मैं अपने व्यूअर्स देखूंगी, अपने सब्सक्राइबर्स देखूंगी, तो मुझे होगा येस मैं अगले दिन अच्छे से अपनी वीडियोस और कंटिन्यू कर सकूँ। सो प्लीज़ मेरे को ऐसे ही बूस्टअप करते रहिए और अपना ख्याल ज़रूर रखिए, अपने पेरेंट्स का ख्याल ज़रूर रखिए और स्टडीज़ के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिएगा। अब आप बहुत बड़े हो चुके हैं। सो येस स्टूडेंट्स, बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।